चंद्रमा की कमजोरी अनिद्रा देती है, नींद नहीं आती। अगर बहुत ज्यादा कमजोर चंद्रमा होगा नींद नहीं आएगी, उछट जाएगी नींद। फिर तनाव के कारण शरीर में अनेक परेशानियां ये चंद्रमा की कमजोरियां देती है। तनाव शरीर में 100 रोगों की जड़ है और तनाव उस व्यक्ति को होता है जिसका चंद्रमा कमजोर। चंद्रमा की कमजोरी मानसिक थकान देती है। मानसिक थकान के कारण होने वाले रोग चंद्रमा के कारण हो जाते हैं, क्योंकि एक स्थिति के बाद तो जब दिमाग बहुत थक जाएगा, नेचुरली हार्मोनल सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सब अफेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए चंद्रमा की कमजोरी के ये सारे नकारात्मक पहलू थे। सकारात्मक है तो कोई चिंता की बात ही नहीं। कमजोर चंद्रमा हमें और हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, अतः ग्रहण के प्रभाव ना पड़े, हमें अपने चंद्रमा के उपाय जरूर करते रहने चाहिए। अब ये कंफ्यूजन हो रहा होगा हम सबको कि भाई हमारा चंद्रमा अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि इनमें से कई लक्षण हमें मिलते हैं, इनमें से कई सारी समस्याएं हमें कभी कभी होती हैं, इनमें से कई सारी समस्याएं हमें अक्सर होती हैं, वगैरह वगैरह। हाथ पर समझ लेते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, चंद्रमा को हाथ पर देखना बहुत आसान है। 2-3 चीजें आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि क्या चंद्रमा का जो ये वाला पर्वत, चंद्रमा का पर्वत, तो क्या ये पर्वत एकदम फ्लैट तो नहीं है, सड़क की तरह से चपटा? ये यदि बिल्कुल चपटा है, बिल्कुल चपटा, थोड़े से भी, बहुत सारे लोगों तो बिल्कुल चपटा, मैं सपाट की बात कर रहा हूँ, उभार कम या ज्यादा हो सकते हैं, उस पर मत जाइएगा। एकदम सपाट, यहां से भी एकदम सपाट और यहां से भी एकदम सपाट, ऐसा तो नहीं है। दूसरी चीज देख लीजिएगा, यहां पर चंद्रमा के इस हिस्से पर, इस गड्ढे से यहां करीब 4 इंच नीचे इधर बाहर की ओर, यहां गड्ढा तो नहीं है, यहां गड्ढे तो नहीं है, मतलब गड्ढे से मतलब बहुत बड़े गड्ढे नहीं होते, मतलब गड्ढे से मतलब ये हिस्सा दबा हुआ दिखना, ये जैसे ये हिस्सा सभी का दबा हुआ दिखता है, तो ये हिस्सा दबा हुआ तो नहीं है, ये हिस्सा दबा हुआ तो नहीं है। दूसरी बात, जहां गड्ढे हैं या जहां जो हिस्सा दबा हुआ है, क्या वहां काला कालापन तो नहीं है, या वहां कोई तिल तो नहीं है, या पूरे चंद्रमा पर बहुत सारी कटी फटी रेखाएं तो नहीं है, लाल रंग का तिल तो नहीं है। फिर ये देखिए कि आपकी मस्तिष्क रेखा यूं यहां तक तो नहीं आ जाती है, यहां तक तो कोई बात नहीं, अच्छा राइटर बनाएगी, अच्छी थिंकिंग कैपेसिटी देगी, लेकिन बिल्कुल ढलक के एकदम गिरती हुई यहां तक तो नहीं आ जाती है, यहां तक कम से कम। ये सिम्टम एक्चुअली होते हैं बहुत, जो कह रहे हैं ना हम लोग, कुपित चंद्रमा, उसके ये सिम्टम्स होते हैं इतने सारे, यहाँ गड्ढा, ये सपाट, कटी फटी रेखाएं, लाल तिल, काले काले यहाँ निशान, मस्तिष्क रेखा एकदम यहाँ तक चली आना, या यहाँ से कोई रेखा शनि पर चले जाना। बाकी चीजों के साथ साथ अगर चंद्रमा का पर्वत अच्छा है और फिर यहाँ से कोई रेखा शनि पर जाती है तो क्या भाग्य है, 24 के बाद तो बहुत राइज करेंगे। लेकिन ये बाकी खराब सिम्टम्स के साथ अगर यहाँ से शनि पर कोई रेखा जाती है, ये अच्छा नहीं है। यदि ये सारे प्रभाव हैं आपके चंद्र पर्वत पर, तो समझिएगा कि आपका चंद्रमा कुपित है, तो समझिएगा कि आपका चंद्रमा खराब है, अन्यथा नहीं है। अन्यथा ठीक है, कमजोर हो सकता है। कुपित होना और कमजोर होने में फर्क है। कमजोर है भाई, अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, कुपित होके बुरा प्रभाव देगा। उससे विभिन्न रोग होते हैं, जैसे असुरक्षा का रोग हो गया, डर का रोग हो गया। जब भी चंद्रमा का साथ कमजोर बृहस्पति से होता है या नीच बृहस्पति से होता है, या चंद्रमा का साथ नकारात्मक शनि से होता है, हमेशा डरा डरा रहेगा व्यक्ति, कभी निर्णय नहीं ले पाएगा, हमेशा बुरा हो जाएगा करके बहुत डरेगा, ईश्वर की भक्तियां तो करेगा नहीं, यह ईश्वर की भक्ति में हमेशा लालच रखेगा, कभी एकाग्रता नहीं बनती ऐसे व्यक्ति की, ध्यान नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान प्राप्त नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी पर विश्वास नहीं होता, यहाँ तक कि अपने ईश्वर तक पर विश्वास वो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। और ऐसे व्यक्ति इसलिए धीरे धीरे आत्मविश्वास की हानि करते हुए अवसाद की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो विश्वास की कमी बहुत घोर बीमारी है अपने आप में।
अवसाद की ओर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे जब अवसाद घेर लेता है तो अपने जीवन तक से परेशान हो जाते हैं। सौभाग्य भी नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को। और यही यदि हम अपने जीवन की धारा बदल दें, यानी असर से, इम्पैक्ट से ओरिजिन की तरफ, स्रोत की तरफ जाएं, उल्टे चलें, व्यवहार बदल दें, तो ग्रह का उपाय हो सकता है। इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे एक ब्रेक के बाद।